हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आ चुके हैं हम लोग वापस से अपने डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में, जहां पर आज हम देखेंगे 7 जून 2022 की करंट अफेयर्स को। तो वीडियो शुरू करने से पहले कर दीजिए सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगी डेली करंट अफेयर्स फॉर CUET 2022 और लेक्चर वीडियोस, MCQ एंड रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग टू योर CUET एग्जामिनेशंस। एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको हर वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें और सेशन की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो चैनल को भी ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए नोट्स, मटेरियल एंड मॉक टेस्ट के लिए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB जिसे बोलते हैं, फॉर ऑब्टेनिंग लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम पेंशनर्स थ्रू डोर स्टेप सर्विसेज ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। तो यहाँ कहा गया है कौन सा ऐसा स्टेट निकल कर आ जाता है, स्टेट गवर्नमेंट निकल कर आ जाती है जिसने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता कर लिया है, एक MOU साइन किया है, जहाँ पर कहा गया है कि आपको पेंशनर्स से सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है डोर स्टेप सर्विसेज दे करके, मतलब घर जा करके आपको सारे जो पेंशनर के सर्टिफिकेट हैं कलेक्ट करने हैं और वो यहाँ पर अपने अटैच करने हैं। तो ये चीज़ किस स्टेट में लागू की गई है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर B, तमिलनाडु। द तमिलनाडु गवर्नमेंट साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर ऑब्टेनिंग लाइफ सर्टिफिकेट फ्रॉम पेंशनर्स थ्रू डोर स्टेप सर्विसेज ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी ईयर ऑन, यहाँ पर डेट आपको भरनी है कि हर साल के कौन से दिन द UN ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। तो यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो कि मासूम बच्चे जो होते हैं, जो आक्रमण किसी तरीके का होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो शिकार होते हैं, तो इस चीज़ के लिए कौन सा दिन डिसाइड किया गया है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये कौन सा दिन है आपका। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा, जून 4। एवरी ईयर ऑन जून 4 द UN ऑब्जर्व्स द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन टू रेज अवेयरनेस ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो अवेयरनेस फैलाने का काम करता है, जो कि पीड़ित हो रहे हैं। फिजिकली उनको परेशान किया जाता है, मेंटली परेशान किया जाता है, इमोशनल किया जाता है अराउंड द वर्ल्ड। बेसिकली ये है कि उनको बुली किया जाता है समाज के द्वारा। तो ऐसे चीज़ों के से अवेयर रहने के लिए ये चीज़ें चलाई जाती हैं और इसका जो ऑब्जर्व किया गया वो दिन आपका 4 जून होता है। ऑन दिस डे UN रीअफर्म्स इट्स कमिटमेंट टू प्रिजर्व चिल्ड्रंस राइट। उसने बच्चों को राइट्स देने का काम किया, इसीलिए दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा बैंक आपको बताना है, हैज़ अनाउंस द कोलैबोरेशन विद ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग फर्म एक्सेंचर टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स लैंडिंग बिजनेस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, HDFC। HDFC has announced the collaboration with Global Information Technology Services and Consulting Firm। तो HDFC ने कोलेब्रेशन कर लिया है ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टेंसी फर्म के साथ, एक्सेंचर टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म इट्स लैंडिंग बिजनेस। और जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या दिया हुआ है, द UN हैज़ चेंज द रिपब्लिक ऑफ टर्कीज कंट्री नेम एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू विच नेम। यहाँ कहा गया है कि भाई UN ने रिपब्लिक ऑफ टर्की जो कंट्री है उनका नाम चेंज कर दिया है और टर्की से क्या कर दिया है, और ये किसकी रिक्वेस्ट पे किया गया है, फॉलोइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अंकारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C से हो जाएगा, टर्की। द UN हैज़ चेंज द रिपब्लिक ऑफ टर्कीज कंट्री नेम एट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टर्की टू टर्की फॉलोइंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अंकारा फॉर द चेंज। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, हु विल बिल्ड द नेशनल कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर।
तो ऐसा कौन है जो नेशनल कैपिटल रीजन का एयरपोर्ट तैयार कर रहा है या फिर बनाएगा, जो कि जेवर में, आफ्टर आउटबिडिंग द सपूर्जी पलौजी ग्रुप एंड लार्सन एंड टोब्रो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपका आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, टाटा। तो टाटा प्रोजेक्ट्स विल बिल्ड द नेशन कैपिटल रीजन्स न्यू एयरपोर्ट एट जेवर आफ्टर आउटबिडिंग द सपूर्जी पलोजी ग्रुप एंड लार्सन एंड टोब्रो फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। वाइल द डील साइज हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज, तो डील का साइज तो डिस्क्लोज नहीं किया गया। सोर्स पेज्ड एट ओवर 6,000 रुपीज़ करोड़। तो यहाँ पर सोर्सेज क्या बोल रहे हैं कि 6,000 करोड़ रुपए से ये डील क्रैक की गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द स्कीम श्रेष्ठा स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये किसने किया है, कौन लॉन्च किया है श्रेष्ठा स्कीम को। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी, वीरेंद्र कुमार। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम श्रेष्ठा स्कीम फॉर द रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड विच परसेंटेज रेट। यहाँ परसेंट बताना है आपको। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड डैश रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। ईपीएफ के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्होंने अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो ये आपको बताना है। 7 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.1%। The government has approved 8.1% rate of interest on Employee Provident Fund (EPF) deposit for 2021 to 2022, an over 4-decade low for about 5 crore subscribers of retirement fund body Employees Provident Fund Organization (EPFO). नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच स्टेट, कौन सा स्टेट ऐसा निकल कर आता है, स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो किस स्टेट ने यहाँ पर आंचल अभियान को लॉन्च किया है और ये करौली डिस्ट्रिक्ट में किया गया है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है, जहाँ पर आपका राजस्थान हो जाएगा। इन राजस्थान अ स्पेशल हेल्थ केयर अभियान आंचल हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द करौली डिस्ट्रिक्ट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अ हेरिटेज सेंटर टू शो केस द रोल ऑफ इंडियन एयरफोर्स इन वेरियस वार्स एंड इट्स ओवरऑल फंक्शनिंग विल कम अप एट। तो यहाँ पर एक ऐसा स्टेट निकल कर आ रहा है जिसने बोला है कि वो एक हेरिटेज सेंटर बना रहा है शोकेस करने के लिए, जो कि इंडियन एयरफोर्स का रोल को वहाँ पर दर्शाएगा। साथ ही साथ जो उन्होंने वेरियस वॉर्स जो लड़े हैं, फाइट की है, वहाँ पर क्या उनके रोल रहे हैं, और ओवरऑल फंक्शनिंग कि वो कैसे फंक्शन करते हैं, ये हर एक चीज़ आपकी हेरिटेज सेंटर में अच्छी तरीके से प्रदर्शित की जाएगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है आपका। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अ हेरिटेज सेंटर टू शो केस द रोल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इन वेरियस वॉर्स एंड इट्स ओवरऑल फंक्शनिंग विल कम अप एट चंडीगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन अ कवेटेड UN अवार्ड वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम WSIS प्राइज दिया गया है जेनेवा में इन स्विट्ज़रलैंड। तो वो किस स्टेट को दिया गया, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम या आसाम। यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। द मेघालय गवर्नमेंट की इनिशिएटिव ऑफ ई-पर्सनल सिस्टम पार्ट ऑफ मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्ट हैज़ वॉन अ coveted UN award World Summit on the Information Society Forum WSIS prize at Geneva in Switzerland. 2 cases of norovirus have been discovered in which Indian state? तो ऐसा कौन सा इंडियन स्टेट निकल कर आ रहा है जहाँ पर नोरो वायरस के 2 केसेस देखने को मिल गए हैं। नोरो वायरस एक नया टाइप का वायरस आया है, तो ये चीज़ आपका कहा गया है कि किस स्टेट में इसके केसेस देखने को मिले हैं और ये कितना सेवियर है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरला। द केरला गवर्नमेंट हैज़ कन्फर्म्ड 2 केसेस ऑफ नोरो वायरस इन चिल्ड्रन ऑन 5 जून। तो ये बेसिकली बच्चों को अंदर देखा गया 5 जून को। केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज कन्फर्म दैट नोरो वायरस इन्फेक्शन हैज़ बीन डिटेक्टेड इन 2 चिल्ड्रन। और बेसिकली बताया गया कि उनकी जो हेल्थ है वो इस समय स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोरो वायरस विच स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इज़ नोन टू बी हाईली कॉन्टेजियस। और ये बोला गया है कि जब आप प्रदूषित फूड या वाटर को जब कंज्यूम करते हैं तो ये ज़्यादा डेंजर हो जाता है आपके लिए इस केस में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। विच कंपनी हैज़ बैग्ड द कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड द अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर यूपी। जो कि अभी हमने बात की जहाँ पर आपका टाटा प्रोजेक्ट निकल कर आ रहा था, बस क्वेश्चन को घुमा दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको ये आंसर मिल गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्या दिया हुआ है। द 171 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एंजेलो मोरियाल्डो वाज ऑब्जर्व्ड ऑन जून 6। तो एंजेलो मोरियाल्डो का जो बर्थ एनिवर्सरी है 6 जून को ऑब्जर्व किया गया। ही इज़ नोन एज द गॉड फादर ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इन्वेंशंस। तो इन्होंने ऐसा कौन सा इन्वेंशन किया था जिसके वो गॉड फादर कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एक्सप्रेसो मशीन, जो कि एक कॉफ़ी मशीन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु वाज सत्येंद्र नाथ बोस, जिसे हम एस.एन. बोस के नाम पे जानते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता हो, ही वाज द मैथमेटिशियन, वो एक महान मैथमेटिशियन थे। नेक्स्ट चलते हैं इंडिया विल हैंड ओवर 12 हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स टू विच नेशन ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट। तो यहाँ पर कहा गया है इस क्वेश्चन में कि राजनाथ सिंह विजिट पर जा रहे हैं, किस नेशन में जा रहे हैं, और जब वो वहाँ जाएंगे तो वो उन्हें 12 हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट का हैंडओवर करेंगे। तो भाई, तो यहाँ पर ये कौन सा नेशन निकल कर आता है, कौन सा राष्ट्र निकल कर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वियतनाम। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विल हैंड ओवर 12 हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट्स ड्यूरिंग हिज 3-day विजिट टू वियतनाम लेटर दिस वीक। He will also visit an army software park that is being established with Indian funding। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। Who won मैन सिंगल फाइनल एट रोलैंड गैरोस 2020। तो कौन यहाँ पर जीतता है मैन सिंगल फाइनल को, जो कि रोलैंड गैरोस 2022 की है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राफेल नडाल। द क्ले कोर्ट चैम्पियन राफेल नडाल हैज़ वॉन हिज 14th फ्रेंच ओपन टाइटल एंड 22nd ग्रैंड स्लैम आफ्टर बीटिंग फर्स्ट टाइम ग्रैंड स्लैम फाइनलिस्ट कास्पर रूड इन द मैन सिंगल फाइनल ऑन जून 5, 2022। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या दिया है। विच कंट्री हैज़ वॉन FIH हॉकी 5S 2022। यहाँ पर कौन सी एक कंट्री जीतती है FIH हॉकी 5S 2022 को। तो यहाँ पर आपका निकल कर आता है ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंग्लैंड प्लेयर टू कंप्लीट 17,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो ऐसा कौन सा पहला इंग्लैंड का प्लेयर निकल कर आ जाता है जिन्होंने 17,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बना दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो रूट। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो रूट। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। तो सेशन को ज़रूर से लाइक करें और कमेंट अस इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज। किसी भी टाइप में, किसी भी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।